स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको क्या दिया गया है? इस वीडियो में आपको दिया गया है चैप्टर पर द दिल्ली सुल्तान्स। ये आपका चैप्टर है सोशल साइंस की ज्योग्राफी का चैप्टर 3। तो चलिए जल्दी से इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो कावेरी डेल्टा है वो क्या होता है, लार्ज किंगडम होता है। हमने कावेरी डेल्टा के बारे में पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दिल्ली सुल्तान के बारे में। तो देख लेते हैं। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ द किंगडम अंडर द तोमार राजपूत who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans, also referred as the Chahmans of Ajmer। जो सबसे पहले जो दिल्ली है वो कैपिटल कब बनी थी? तोमारा राजपूत के शासन में। जब तोमारा राजपूत जब किंग थे ना, राजा थे, तब दिल्ली कैपिटल बन गई थी। उसके बाद 12th सेंचुरी के बीच में ही चौहान्स आ गए। राजपूतों को चौहान्स ने हरा दिया। फिर चौहान्स आ गए। चौहान्स को पहले चहमान्स भी कहते थे एंड ये आए थे अजमेर से। It's under the Tomar and Chauhans that Delhi became an important commercial center. Many rich Jain merchants lived in the city and constructed several temples. Coin minted here. Delhi well had a wide circulation. Okay बेटा, तो यहाँ क्या कहा गया है कि जब तोमार एंड चौहान्स का जब राजा थे, ये दोनों इनके शासन में क्या हुआ था, इनके जब ये राजा थे तो क्या हुआ था, दिल्ली जो है एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गई थी, यानी कि इम्पोर्टेंट सिटी बन गई थी। तो फिर इसलिए ही यहाँ बहुत से रिच लोग जैन मर्चेंट्स रहने आए। उन्होंने क्या करा, बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, मंदिर, और कॉइन्स बनने शुरू हो गए। तो कॉइन्स को क्या कहते थे? दहलीवाल कहते थे। पहले कॉइन्स को क्या कहते थे बच्चों? दहलीवाल कहते थे। हैड अ वाइड सर्कुलेशन। फिर सबको पता चल गया कि दिल्ली एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली into a capital that control vast area of the subcontinent started with the foundation of the Delhi। ओके, तो दिल्ली जो है जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी, यानी कि जब बदल गई थी कमर्शियल सेंटर में, तो जब वो क्या कैपिटल बन गई थी तो क्या करती थी, वो सब कॉन्टिनेंट जो है ना उनको कंट्रोल करने लग गई, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी बन चुकी थी। तो सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी, जो सल्तनत है फिर शुरू हुई 13th सेंचुरी में। ओके, तो यहाँ आपको एक डायनेस्टीज का फिगर दिया गया है, इसे भी हम देखते हैं। पहले यहाँ देख लेते हैं। द दिल्ली सुल्तान्स बुल्ट मैनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नोन एज दिल्ली। दिल्ली सुल्तान ने क्या करा, बहुत सारे सिटीज बनाए दिल्ली के अंदर। तो उससे क्या हुआ, ये भी आज भी दिल्ली में ये जानी जाती हैं। ये दिल्ली और द रूलर्स ऑफ दिल्ली का टेबल देख लेते हैं। राजपूत डायनेस्टी से अनंगपाल है, पृथ्वीराज चौहान है, एंड अर्लियर टर्किश रूलर से कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन। खालजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी से हैं। खालजी डायनेस्टी से हैं जलालुद्दीन खालजी एंड अलाउद्दीन खालजी। तुगलक डायनेस्टी से हैं गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। सैयद डायनेस्टी से हैं खिलजी खान एंड बहलुल लोदी। तो ये देखिए, ये जो है इनके, ये कब से शुरू है, इनका राज्य जो है कब से शुरू हुआ, फिर कब खत्म हुआ, वो इन्फॉर्मेशन दी गई। तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। तो दिल्ली सुल्तान्स के बारे में फाइंडिंग आउट किया गया है। ऑल द इंक्रिप्शन, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर provide a lot of information is especially valuable are history, Tariq singular, Tariq plural, written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultan। ओके, तो ये क्या कहा गया है बच्चों यहाँ? तो ये कह रहे हैं जो कॉइन्स थे, आर्किटेक्चर थे, वो क्या करते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं हिस्ट्री के बारे में हमें। पुराने के जो कॉइन्स थे पुराने ज़माने के, ठीक है, करते काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें हिस्ट्री के
बारे में। जैसे तारिक जो बुक लिखी गई है और त्वारिक, तो ये क्या किस भाषा में लिखी गई है, आपको पेरिशियन भाषा में मिलेगी। ये किस भाषा में लिखी गई है, पेरिशियन। एंड ये पेरिशियन जो लैंग्वेज है वो किसकी लैंग्वेज है, दिल्ली सुल्तान की एडमिनिस्ट्रेटर की लैंग्वेज है। तो अब यहाँ बताया गया है कि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट कैसे लिखते थे, इसे देख लेते हैं एक बार हम। तो फर्स्ट आपको यहाँ दिया गया है 4 स्टेज इन द मेकिंग ऑफ अ मैन्यूस्क्रिप्ट। तो 4 स्टेज दिए गए आपको, देख लेते हैं। पहला चैप्टर प्रिपेयरिंग द पेपर, सेकेंड है राइटिंग द टेक्स्ट, थर्ड है मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इम्पॉर्टेंट वर्ड एंड पैसेज, थर्ड है प्रिपेयरिंग द ब्लाइंडिंग। तो देखो पहले यहाँ दिया गया है ना, यहाँ दिया गया है ये क्या कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग द पेपर, ये क्या कर रहे हैं, राइट द टेक्स्ट, क्या कर रहे हैं, मेल्टिंग, ये क्या कर रहे हैं, मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेज। और ये क्या कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं प्रिपेयरिंग द ब्लाइंडिंग, यानी कि इन्हें इन सब पेपरों को एक तरफ जोड़ रहे हैं। The authors of Tariq were learned men, secretaries, administrators, poets, and countries who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. तो क्या होता था, जो पहले ऑथर होते थे यानी कि जो ये त्वारिक जिन्होंने लिखी है, तो ये क्या करते थे, ये बहुत ही ज्ञानी वाले लोग थे, यानी कि इन्हें ज़्यादातर ज्ञान रहता था। इन्हें पता था एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, सेक्रेटरीज के बारे में, पोर्ट्स एंड कंट्रीज़ के बारे में इन्हें काफ़ी ज़्यादा ज्ञान था। तो क्या करते थे ये त्वारिक में क्या करते थे, ये इन्हीं सब ज्ञान से ही लोग आते हैं। देखिए अब आप कोई बड़ी सी बुक लिखोगे तो आपको पता तो होना चाहिए कि आपको उसमें लिखना क्या है, तो इसलिए इनमें क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान होता था। सर्कल ऑफ जस्टिस किसने लिखी है बच्चों, तारिक ए मुदब्बिर रॉट इन 13th सेंचुरी। ओके, 13th सेंचुरी में लिखी गई है तारिक ए मुदब्बिर की तरफ से। A king cannot survive without soldier. A king cannot survive without soldier, and soldier cannot live without salary. Salary comes from the revenue collect from cents, but peasants can pay revenue only when they are prosperous and happy. This happened when the king promotes judges and honest government. Okay, तो इस जस्टिस ऑफ ये जो आपको दिया गया है सर्कल ऑफ जस्टिस में, इसमें क्या दिया गया है बच्चों, इसमें आपको दिया गया है किंग है वो सोल्जर के बिना सर्वाइव नहीं कर पाता, और सोल्जर है वो सैलरी के बिना सर्वाइव नहीं आएंगे, क्योंकि देखो किंग को ज़रूरत है सोल्जर की, बिकॉज किंग जो है अगर सोल्जर को नहीं रखेगा तो कोई भी उसे हरा नहीं सकता है। तो इसलिए किंग को सोल्जर की ज़रूरत है, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। सोल्जर को किसकी ज़रूरत है, सैलरी की ज़रूरत है, पैसे चाहिए। तो क्या होता है, जब सैलरी होने लग गई, क्या पीसेंट की तरफ से सैलरी देते, यानी कि जो किसान थे ना उनसे सैलरी लेते थे सोल्जर की।